कभी सोचा है शादी के बाद ज़्यादातर रिश्ते पहले जैसे क्यों नहीं होते हैं, पहले जैसी बात क्यों नहीं रहती है रिश्तों में। और कई बार तो रिश्ते टूट भी जाते हैं और शादी के बाद भी अपने रिश्ते को पहले जैसे कैसे बनाए रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सब विषयों में ही बात करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शादी एक ऐसा मोड़ है जहां से जिंदगी की किताब का एक नया अध्याय शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद सब बदल गया, और यह सच भी है, लेकिन यह बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता, बस थोड़ा अलग होता है। शादी के बाद रिश्तों का बदलना एक ऐसा सच है जिसे लगभग हर जोड़ा महसूस करता है। कई बार यह बदलाव हमें डरा देता है तो कभी यह हमें और करीब ले आता है। फ्रेंड्स, आपने कभी ध्यान दिया हो तो शादी से पहले की मुलाकातें अक्सर कॉफी शॉप, सिनेमा या पार्क में होती है, जहाँ दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। शादी के बाद घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और रिश्तेदार की शादी हो, ये सब प्राथमिकता बन जाती है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ से बदलकर सब्जी में नमक कम है या बच्चों की फीस भरनी है पर आ जाता है, तो हमें लगता है कि रिश्ता बदल गया है। दरअसल रिश्ता बदला नहीं है, वह सिर्फ एक फंतासी से निकलकर हकीकत की जमीन पर आ गया है। मैं और तुम से हम का सफर आ गया है। शादी से पहले आप अपनी मर्जी के मालिक होते थे। आपको कब सोना है, क्या खाना है, किसके साथ घूमना है, यह सब आपका निजी फैसला होता था। शादी के बाद हर फैसले में दूसरे की राय शामिल हो जाती है। आज़ादी कम होने लगती है। कई बार इंसान को महसूस होने लगता है कि उसकी अपनी पहचान कहीं खो रही है। इस सामंजस्य को बिठाने के दौरान जो तनाव पैदा होता है वह रिश्ते के व्यवहार में बदलाव लाता है। सबसे पहली बात, परफेक्शन के मुखौटे का उतरना। शादी से पहले हम एक दूसरे के सामने अपना सबसे अच्छा रूप दिखाते हैं। हम घंटों तैयार होते हैं, मीठी बातें करते हैं और अपनी कमियों को छिपाते रहते हैं। लेकिन शादी के बाद जब आप एक ही कमरे में रहने लगते हैं तो वहाँ मुखौटा उतर जाता है, असलियत का सामना होता है। अब आप पार्टनर को सुबह सोकर उठते हुए देखते हैं, उसके गुस्से को करीब से महसूस करते हैं और उसकी उन आदतों को जानते हैं जो पहले कभी नहीं देखी। और तब स्वीकार्यता की कमी, जब हमें पता चलता है कि हमारा पार्टनर वैसा परफेक्ट नहीं है जैसा हमने सोचा था, तो वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। प्रशंसा का खत्म होना। हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। पार्टनर के प्रयासों को ड्यूटी मान लिया जाता है, जिससे रिश्ते में उत्साह कम होने लगता है और एक निरस्ता आ जाती है। आज के टाइम पर 90% रिश्तों के टूटने के मुख्य कारण, रिश्ता का टूटना आज के समय में एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय बन गया है। 90% रिश्ते के टूटने के पीछे कुछ बुनियादी और आम कारण ही होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण, संवाद की कमी। जब बात अनकही रह जाती है, रिश्ते की सबसे पहली और मजबूत कड़ी होती है बातचीत। 90% मामलों में दरार तो तब शुरू होती है जब कपल्स एक दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर देते हैं। कोई शिकायत भी हो तो उसे अंदर ही दबा लेते हैं। हमें खुलकर बातचीत करना चाहिए, चुप्पी की दीवार को तोड़ना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा या कहने का क्या फ़ायदा, झगड़ा ही होगा। यहाँ चुप्पी धीरे धीरे एक बड़ी दीवार बन जाती है। और फिर सुनने की आदत का खत्म होना। हम अक्सर सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए बात सुनते हैं। जब एक पार्टनर को लगता है कि उसकी बात सुनी या समझी नहीं जा रही है, तो वह मानसिक रूप से रिश्ते से धीरे धीरे कटने लगता है। समय ना देना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। रिश्ते को भी फलने फूलने के लिए वक्त और ध्यान की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट, अहंकार और मैं की भावना। ईगो इशू। मैं ही सही हूँ या मैं पहले झुकूं क्यों, यहाँ वाली सोच बड़े बड़े रिश्ते को खत्म कर देती है। जहाँ हम की जगह मैं ले लेता है, वहाँ प्यार पीछे छूट जाता है। तीसरा, भरोसे की कमी और शक। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता उन घर की तरह है जिसकी नींव कमजोर हो। बार बार शक करना या एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान ना करना दूरियां बढ़ा देती है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर रिश्ते किसी बड़ी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने और आपस में इज्जत और समझदारी की कमी की वजह से टूटती है।
अगर बातचीत का रास्ता खुला रहे और एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे वे हैं, तो रिश्ते को बचाया जा सकता है। नंबर 4, गलतफहमी। अक्सर लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। मन में बातें दबाने से गलतफहमी बढ़ती है। जब हम सामने वाले की बात सुनने के वजह सिर्फ अपनी बात थोपने लगते हैं तो रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। नंबर 5, अपेक्षा का बोझ। कई बार हम सामने वाले से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह बिल्कुल वैसा ही सोचे या करे जैसा हम चाहते हैं। जब हकीकत उम्मीदों से अलग होती है तो निराशा और झगड़ा शुरू हो जाते हैं। हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। शादी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन धैर्य के साथ मिलकर काम करने से रिश्ता और भी निखरता है। शादी के बाद प्रायोरिटी का बदलना। काम, बच्चे और सोशल लाइफ के बीच पार्टनर सबसे आखिरी नंबर पर आ जाता है। जब एक पार्टनर को महसूस होने लगे कि वह अब ज़रूरी नहीं रहा तो वह अकेला महसूस करने लगता है। भावनात्मक सहारा ना मिलना। मुश्किल वक्त में जब पार्टनर एक दूसरे का साथ नहीं देते या इमोशनली उपलब्ध नहीं होते तो रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह जाता है और अंत में टूट जाता है। रिश्ते टूटने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भरोसे की कमी और पारदर्शिता का अभाव। भरोसा वह नींव है जिस पर रिश्ते की पूरी इमारत खड़ी होती है। रिश्तों में झूठ बोलना और छिपाना। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना या बातें छिपाना धीरे धीरे बड़े अविश्वास में बदल जाता है और फिर एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना नामुमकिन जैसा होता है। कई बार रिश्ते के टूटने का मुख्य कारण फाइनेंशियली इश्यूज, पैसे को लेकर पारदर्शिता ना होना या खर्चों पर आपसी सहमति ना होना भी आज के समय में अलगाव की एक बड़ी वजह है। फ्रेंड्स, रिश्ते हम से चलते हैं, मैं से नहीं, लेकिन जब रिश्ते में अहंकार आ जाता है तो प्यार कहीं पीछे छूट जाता है। गलती का ना मानना भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं गलत नहीं हो सकता वाली सोच सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। रिश्ते में सॉरी बोलना छोटा होना नहीं, बल्कि रिश्ते को अहमियत देना है। पुरानी बातें उखाड़ना भी एक बहुत बड़ी वजह है। अक्सर झगड़े किसी एक बात पर शुरू होता है, लेकिन लोग सालों पुरानी बात बीच में ले आते हैं। इससे मुद्दा सुलझने के बजाय और उलझता है। इसलिए जब भी झगड़ा हो तो जिस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है उस बात को ही क्लियर करनी चाहिए। अगला पिछला पुरानी बातों को घसीट के नहीं लाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना रिश्ते के टूटने की और एक वजह जो है वो है इज्जत की कमी। प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान। अगर पार्टनर एक दूसरे की पसंद, उनके परिवार या उनके काम की इज्जत नहीं करते तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। हमें इन सब बातों के साथ साथ एक दूसरे के सम्मान का भी भरपूर ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत बड़ी कारण ये भी है कि वक्त की कमी और भावनात्मक जुड़ाव का खत्म होना। किसी भी पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्ते को वक्त चाहिए होता है। शादी के कुछ सालों बाद या लंबे समय तक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। पहले जैसे कोशिशें बंद हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब तो शादी हो गई है, अब तो घर पे ही है, कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा। और इन सब सोच के चलते हुए हम एक दूसरे को वक्त देना और प्यार करना सब भूल जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को लगता है कि इस रिश्ते में बचा कुछ नहीं है। रिश्ते में हमेशा भावनात्मक सहारा होना चाहिए। कठिन समय में एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बने। जब आपका साथी तनाव में हो तो उन्हें यह महसूस कराए कि आप हर स्थिति में उनके साथ हैं। रिश्ते को हमेशा पहले जैसा या फिर अच्छा बनाए रखने के लिए सरप्राइज प्लान करें। कभी छोटा सा गिफ्ट दे या बिना किसी कारण के उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज, प्यारा सा मैसेज छोड़ दे। हमें अपने रिश्ते को हमेशा अच्छा बनाए रखने के लिए क्षमा और धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और गलतियाँ सभी से होती है। हमें हमेशा पुराने बातों को छोड़ना या फिर भूल जाना चाहिए। झगड़े के दौरान पिछली बातों को बार बार ना दोहराए। वर्तमान समय पर ध्यान दें और उसे सुलझाए आगे बढ़े। हमें रिश्ते में माफ़ी मांगने में झिझकना नहीं चाहिए। अगर आपकी गलती है तो सॉरी कहने में छोटे ना बने। यह अहंकार से कहीं ज़्यादा आपके रिश्ते की अहमियत को दर्शाता है। फ्रेंड्स, एक सफल रिश्ते के लिए दो व्यक्ति का स्वतंत्रता होना भी उतना ही जरूरी है जितना उनका साथ होना। व्यक्तिगत विकास। अपने साथी को उनके सपने, शौक और करियर के लिए प्रोत्साहित करें। जब व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से खुश होता है तो वह रिश्ते में भी अधिक सकारात्मकता लाता है। निजी समय।
हर समय साथ रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपने दोस्तों से मिलना या अकेले समय बिताना रिश्ते में ताजगी लाता है। एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करें। मतभेद को स्वीकारना, यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप हर बात पर सहमत हो। असहमत होते हुए भी एक दूसरे के विचार का सम्मान करना ही परिपक्वता है। शादी के बाद रिश्ते का बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्यार का स्वरूप बदलता है। शुरुआत दिनों वाला जुनून समय के साथ गहरे भरोसे और सम्मान में बदल जाता है। बदलाव का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप एक दूसरे का हाथ थामकर इन बदलावों को स्वीकार करते हैं तो आपका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत और खूबसूरत होता जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे रोज सींचना पड़ता है। सिर्फ एक बार बांध लेना काफ़ी नहीं होता। दिन भर में कम से कम एक बार अपने साथी की किसी खूबी या उनके द्वारा किए गए किसी छोटे काम की तारीफ ज़रूर करें। जिम्मेदारी के बोझ तले अक्सर हम एक दूसरे के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। रिश्ते को पहले जैसा महसूस कराने के लिए पुराने दिनों की याद ताज़ा करना ज़रूरी नहीं है। हफ्ते में एक दिन या महीने में 2 बार बाहर जाए। इस दौरान घर की समस्या या तनावपूर्ण विषयों पर चर्चा ना करें, केवल एक दूसरे के साथ आनंद लें। कोई ऐसा काम ढूंढे जो आप दोनों को पसंद हो, जैसे साथ में वॉक पर जाना, कोई फिल्म देखना, कुकिंग करना या कोई नया खेल सीखना। फ्रेंड्स, सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल फ़ोन को दूर रखें। यह समय सिर्फ आपस में बात करने और एक दूसरे के करीब रहने के लिए रखें। शादी के बाद समय के साथ रिश्ते में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पुराने संपर्क और गहराई को बनाए रखना पूरी तरह आपके हाथ में है। फ्रेंड्स, अपनी साथी की बातों को ना केवल सुने बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। जब वे बोल रहे हो तो फ़ोन किनारे रख दें और उनकी भावनाओं पर ध्यान दें। यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे मन में दबाने के बजाय शांति से साझा करें। शिकायतों के बजाय अपनी ज़रूरतों पर बात करें। रिश्ते टूटने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया है। अक्सर इसका मतलब यह होता है कि धैर्य खत्म हो गया है। 90% रिश्ते बचाए जा सकते हैं अगर दोनों पक्ष अपनी गलती को स्वीकार करें, एक दूसरे को स्पेस दे और यहाँ याद रखें कि रिश्ता जीतना जरूरी है, बहस जीतना नहीं। रिश्ते निभाने के लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमोशन और मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। रिश्ते को फिर से महकाए रखने के लिए, और अगर रिश्ता बदल रहा है तो उसे सही दिशा में मोड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी है। दोस्ती को जिंदा रखें। पति पत्नी बनने से पहले एक दोस्त बने, एक दूसरे की टांग खींचे, साथ में हंसे और वहाँ पागलपन बरकरार रखे जो शादी से पहले था। और महीने में कम से कम 2 बार घर से बाहर निकले जहाँ घर और बच्चों की बातें ना हो, और वहीं कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें। आप दोनों को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।